ज़मी इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूवी में उसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब टाइटल के जरिए आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तो बस प्यार से पूछने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना आस्क नाइसली। आई एम जस्ट गोना आस्क नाइसली, यानी मैं तो बस प्यार से पूछने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कई सारी मूवीज़ के सेंटेंस लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं मिक्स सेंटेंस, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया। आई स्वेयर ऑन माई सन्स लाइफ आई डिडंट। आई स्वेयर ऑन माई सन्स लाइफ आई डिडंट, यानी कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने ये काम नहीं किया है। नेक्स्ट है, तो हमारे इस प्यारे से शहर में कैसे आना हुआ। सो वॉट ब्रिंग्स यू टू अवर फेयर सिटी। सो वॉट ब्रिंग्स यू टू अवर फेयर सिटी, हमारे इस प्यारे से शहर में कैसे आना हुआ। तुम यह सब कैसे जानती हो। हाउ डू यू नो ऑल दिस। हाउ डू यू नो ऑल दिस, तुम यह सब कैसे जानती हो। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। ये बोल रही है इस आदमी से, यू शुड हैव कम विद मी। यू शुड हैव कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। जब भी कोई काम ऐसा होता है जिसमें हम बोलते हैं आना चाहिए था, वहाँ पर शुड हैव का यूज़ होता है। और जब सिर्फ चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सिर्फ शुड का यूज़ होता है। और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कम, केम, कम, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। यू शुड हैव कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। तुमसे यह कौन करवा रहा है। हु इज़ मेकिंग यू डू दिस। हु इज़ मेकिंग यू डू दिस, अगर कोई काम किसी से कोई करवा रहा है तो वहाँ पर मेक का यूज़ होता है। तो ये बोल रहे हैं, हु इज़ मेकिंग यू डू दिस, तुमसे यह कौन करवा रहा है। मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आई कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट यू। आई कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट यू, तुम्हें यह समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें यह समझ नहीं आता। आई कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट यू, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट है, तुम्हारा क्या मतलब है। वॉट डू यू मीन। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तुम अच्छे से जानते हो मेरा क्या मतलब है। यू नो एग्जैक्टली वॉट आई मीन। यू नो एग्जैक्टली वॉट आई मीन, ये हम डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, वॉट डू यू मीन। क्या तुम इस फोटो को दूर रखोगे। वुड यू पुट दिस फोटो अवे प्लीज़, ये बोल रही हैं इस आदमी से, वुड यू पुट दिस फोटोज़ अवे प्लीज़, क्या तुम इस फोटो को दूर रखोगे। वह जरूर किसी तरह की परेशानी में होगा। ही मस्ट बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। ही मस्ट बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, मतलब कि वह जरूर किसी तरह की परेशानी में होगा। सुनो, लिसन, जो पहले हुआ उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट हैपेंड अर्लियर। आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले हुआ मैं उसके लिए सच में शर्मिंदा हूँ। मैं अपने पिता की कब्र की कसम खाता हूँ, स्पाइडरमैन कीमत चुकाएगा। ये जो लड़का यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके पिता मर गए हैं। तो बोल रहा है, आई स्वेयर ऑन माई फादर्स ग्रेव। आई स्वेयर ऑन माई फादर्स ग्रेव, ग्रेव यानी कि कब्र। स्पाइडरमैन विल पे, स्पाइडरमैन चुकाएगा। ये बोल रहे हैं स्पाइडरमैन कीमत चुकाएगा, मैं अपने पिता की कब्र की कसम खाता हूँ। मैं यह नहीं चाहता था। आई डिडेंट वॉन्ट दिस। आई डिडेंट वॉन्ट दिस, मैं यह नहीं चाहता था। आई डिडेंट वॉन्ट दिस, मेरे दोस्त हैरी ने मुझे सिखाया है। माई फ्रेंड हैरी टॉट मी। माई फ्रेंड हैरी टॉट मी, यहाँ पर टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। माई फ्रेंड हैरी टॉट मी, मेरे दोस्त हैरी ने मुझे सिखाया। और मैं यह साबित कर दूंगा सही समय आने पर। एंड आई विल प्रूव इट व्हेन द राइट टाइम कम्स। एंड आई विल प्रूव इट व्हेन द राइट टाइम कम्स, और मैं यह साबित कर दूंगा सही समय आने पर। मुझे बस तुम्हारे बाल के एक टुकड़े की ज़रूरत है। आई नीड जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर। ये बोल रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, आई नीड जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर, मुझे बस तुम्हारे बाल के एक टुकड़े की ज़रूरत है। अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनना। ये बोल रही हैं काली से, चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड्स वाइजली। चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड्स वाइजली, अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनना। मैंने सभी जगह देख लिया, वह यहाँ नहीं है। आई लुक्ड एवरीवेयर, इट्स नॉट हियर। आई लुक्ड एवरीवेयर, इट्स नॉट हियर, यहाँ नहीं है। खैर, एनीवे, ये बोल रहे हैं खैर, वेल, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है, मैं जानता हूँ यह कहाँ है। ये बुढ़े बोल रहे हैं, वेल, द गुड न्यूज़ इज़ आई नो वेयर इट इज़। द गुड न्यूज़ इज़ आई नो वेयर इट इज़, अच्छी खबर यह है मैं जानता हूँ यह कहाँ है। तुम लोगों को सब नहीं है। यू पीपल हैव नो शेम। यू पीपल हैव नो शेम, तुम लोगों को सब नहीं है। मानो या ना मानो, लेकिन मैंने यह अपनी आंखों से देखा था। ये बोल रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, बट आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। बट आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, मैंने यह अपनी आंखों से देखा था। कल रात उसकी तबीयत खराब हो गई। हर कंडीशन गॉट वर्स लास्ट नाइट। हर कंडीशन गॉट वर्स लास्ट नाइट,
कल रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं आपको बता दूं, जब कल रात की बात आती है तो हम लास्ट नाइट का यूज़ करते हैं। कुछ लोग यस्टरडे नाइट बोलते हैं, वो गलत होता है, लास्ट नाइट यूज़ किया जाता है। हर कंडीशन गॉट वर्स लास्ट नाइट। मैं जानता हूँ यह उसकी आदत है। आई नो इट्स अ हैबिट ऑफ हर्स। आई नो इट्स अ हैबिट ऑफ हर्स। यहाँ एक लड़की की बात हो रही है। हर्स यानी लड़की, अगर हिज होता तो लड़के की बात होती, या हिम होता तो लड़के की बात होती। आई नो इट्स अ हैबिट ऑफ हर्स। मैं जानता हूँ यह उसकी आदत है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नो आई हैव नो सच इंटेंशन। नो आई हैव नो सच इंटेंशन। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दरवाजे पर एक आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है। देयर इज़ अ मैन एट द डोर हु वॉन्ट्स टू सी यू। देयर इज़ अ मैन एट द डोर हु वॉन्ट्स टू सी यू। दरवाजे पर एक आदमी जो तुमसे मिलना चाहता है। सी यू का यूज़ मिलने के लिए होता है। कुछ लोग इसे देखना समझ लेते हैं। नहीं, सी यू का मतलब है मिलना। आपने भी देखा होगा, जब हम किसी से दूर जाते हैं, बाय बोलते हैं तो बोलते हैं बाय सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। नेक्स्ट है, मुझे कुछ किसी का एहसान नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस फेवर। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस फेवर। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। फेवर मतलब एहसान। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ना कहोगी। ये किसी काम के लिए आते हैं इसके पास, वो बोल रहे हैं आई रियली डिडंट थिंक यू वुड से नो। आई रियली डिडंट थिंक यू वुड से नो, यानी मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ना कहोगी। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लुक आई नो यू आर लाइंग टू मी। लुक आई नो यू आर लाइंग टू मी। देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। यू डोंट हैव दैट मच मनी। यू डोंट हैव दैट मच मनी। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। ये बोल रहे हैं तुम एक काम कर दो, मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। तो ये बोल रहे हैं मैं जानती हूँ तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। यू डोंट हैव दैट मच मनी। तुम्हें करना है जो तुमने वादा किया था। अभी पैसे के लिए बोल रहे हैं, काम करने के बाद। यू हैव टू डू वॉट यू प्रोमिस्ड। यू हैव टू डू वॉट यू प्रोमिस्ड। तुम्हें करना है जो तुमने वादा किया था। सबसे पहले इसे करो। ये बोल रहे हैं डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। सबसे पहले इसे करो, किसी भी काम से पहले। डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। किसी भी काम से पहले सबसे पहले इसे करो। मेरे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है। दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हीयर। दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हीयर। मेरे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है। दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हीयर। पता नहीं मैंने तुम्हें अभी तक बताया है या नहीं बताया, लेकिन ये बोल रहे हैं आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू एट और नॉट। आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू एट और नॉट, बट लेकिन, पता नहीं मैंने तुम्हें तक बताया है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने यह कितनी बार सुना है। आई कांट टेल यू हाउ मैनी टाइम्स आई हैव हर्ड दैट। आई कांट टेल यू हाउ मैनी टाइम्स आई हैव हर्ड दैट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितनी बार सुना है। आई कांट टेल यू हाउ मैनी टाइम्स आई हैव हर्ड दैट। यह किताब तो बार बार पढ़ने लायक है। यह किताब पढ़ रहे लड़कर बोल रहा है दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन। दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन। यह किताब तो बार बार पढ़ने लायक है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कॉलिंग यू हियर। आई थिंक मुझे लगता है आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, बाय कॉलिंग यू हियर, तुम्हें यहाँ बुलाकर। नेक्स्ट है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है यहाँ। समथिंग वेरी बैड इज़ गोना हैपन हियर। समथिंग वेरी बैड इज़ गोना हैपन हियर। कुछ बहुत बुरा होने वाला है यहाँ। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वी गॉट टू गेट आउट ऑफ हियर एट वंस। वी यानी वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ हियर एट वंस। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अगर हम यहाँ रुके हम दोनों पक्का मर जाएंगे। इफ़ वी स्टे हियर बोथ ऑफ अस विल बी डेड फॉर श्योर। इफ़ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ रुके, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, विल बी डेड फॉर श्योर, पक्का मर जाएंगे। वो बहुत खुश रहा करता था। ये लोग आपस में बात कर अपने एक दोस्त को देख कर, ही यूज टू बी सो हैप्पी। ही यूज टू बी सो हैप्पी। वो बहुत खुश रहा करता था। समय पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इन टाइम द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। इन टाइम द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। समय पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इन टाइम द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। समय पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।